नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरे पीछे लिखा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप सोच रहे होंगे कहां नहीं जाना है। आज का मुद्दा जुड़ा है फरेब से, आज का मुद्दा जुड़ा है आम जन सरोकार से, आज का मुद्दा हम लोगों से जुड़ा है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी अजनबी से बात करने से पहले सावधान। फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया के साइट से दोस्ती बढ़ाने से पहले सावधान। नहीं हो सकता है आपके साथ हनी ट्रैप, आप भी हो सकते हैं हनी ट्रैप के शिकार। इसलिए हम कह रहे हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देश में हनी ट्रैप का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। भोले भाले लोगों को फंसाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद फंसाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। एक मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां एक ऑटो चालक को किस तरीके से उसकी मिली भगत से एक लड़की ने एक भोले भाले युवक को पहले परेशान किया, फिर उसी के मिली भगत से लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। किस तरीके से पैसे ऐंठे गए, किस तरीके से ये गिरोह संचालित हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। एक शख्स रेलवे स्टेशन से निकलता है, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। तभी दूर से एक ऑटो वाला इस शख्स को आवाज देता है, किराया 10 रुपया। फिर यह शख्स ऑटो में बैठता है। देखिए, ऑटो में पहले से एक नकाबपोश लड़की बैठी है। ऑटो रिक्शा चालक ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। लड़की पहले से ही इस ऑटो में सवार थी। तभी लड़के को कोहनी से टक्कर मारती है। लड़के को कोहनी से टक्कर मारने के बाद खुद ही उस पर भड़क जाती है और छेड़छाड़ का आरोप लगाती है। क्या हो गया भाई जी? अरे मैनर्स नहीं है, बिल्कुल बदतमीज है, टच कर रहे हैं मेरे। क्यों? नहीं भैया, मैंने टच ही नहीं किया। मैं तो दिल्ली से आया, आपके सामने मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ। मैंने तो नहीं तो ऐसा करोगे ये? अरे नहीं भैया, मैंने नहीं किया। इनको किसी को अभी रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं मैम, मैंने तो आपसे कुछ नहीं बोला। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए मैम, रहने दीजिए। अभी देखो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आपको अभी आप चक्कर दिलाने लगा। अरे रहने दीजिए मैम। अभी देखो, अकेली लड़की को देख के उसे छेड़ते अरे हो। नहीं मैम, मैंने ऐसा नहीं है। मतलब बिल्कुल हम जानते हैं तुम जैसे लड़कों को। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। हम जानते हैं। अरे मैं पुलिस को बुलाती हूँ, अभी आपको बताती हूँ। अभी बुलाती हूँ मैं पुलिस को। आप लोग, आप जैसे लड़कों का मुझे पता है अच्छे से। आप किस तरीके से अकेली लड़की को नहीं है, रहने दीजिए। दिखाइए, ये दिखाइए आप। अरे रहने दीजिए मैम। दिखाइए मुझे, ये दिखाइए। तो देखा आप, लड़की ने कैसे लड़के से पैसे ऐंठे। बेचारा लड़का न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंचा। बोलने लगी, मुझे छेड़ दिया, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। उसने मेरे साथ देश में हनी ट्रैप का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो हमने आपको नाट्य रूपांतरण के जरिए बताने की कोशिश की। आगे हम आपको बताएंगे कैसे हनी ट्रैप खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस तरह से आपने अभी देखा कि हनी ट्रैप के मामले उत्तर प्रदेश में अनेकों आने लगे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कई सारे जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं मिलकर जो यात्री हैं उनको लूट लेती हैं। उनको पुलिस की धमकी देते हुए कि मुझे छेड़ा गया है, और उसके नाम पर लगातार बहुत सारे केसेस प्रदेश भर में अनेकों जगह देखने को मिले। जिस तरह से आपने नाट्य रूपांतरण में भी अभी ये देखा कि जिस तरह से एक महिला ऑटो में बैठी हुई थी, और जब एक यात्री आता है दिल्ली से और वो ऑटो में बैठता है और आधे रास्ते पर जाकर उसको लूट लिया जाता है, उसके सारे पैसे ले लिए जाते हैं। तो इंडिया न्यूज़ भी आपसे एक अपील करता है कि जब भी किसी सवारी के बैठें तो पहले तस्दीक कर लें कि जहां आप बैठ रहे हैं वो ठीक जगह है कि नहीं, और ज़रूर इस चीज़ को लेकर अलर्ट। इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि अलर्ट रहें, सावधान रहें। इंडिया न्यूज़ के लिए इटावा से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। ये कोई पहला मामला नहीं है। आज लोग फेसबुक से दोस्ती करते हैं
लोगों से मेल मिलाप करना शुरू कर देते हैं। प्यार के नाम पर फरेब होता है, प्यार के नाम पर गंदा खेल खेला जाता है। यहीं से शुरू होती है हनी ट्रैप की कहानी। सबसे पहले लड़कियां लोगों से दोस्ती करती हैं। ये जानने वाली बात होगी कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, क्या वो वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? शायद वो नहीं होती है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इसके लिए पूरा एक नेक्सस तैयार किया गया है जो भोले भाले लोगों को पकड़ता है और उनसे हनी ट्रैप कराता है। उनसे किस तरीके से पैसे उगाई किए जाते हैं, उसके लिए भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, सावधान, उसके इशारों से सावधान, मीठी मुस्कान से सावधान, उसकी अदाएं कर सकती हैं घायल, लेकिन फिर भी सावधान। बुलाती है मगर जाने का नहीं, हानि के लिए ट्रैप होते लोग। आज हम आपको हनी ट्रैप की ऐसी कहानी बताने और दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी अजनबी से बातचीत कर रहे हैं, किसी अजनबी से रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में, बस में, ट्रेन में सफर करते समय बातचीत कर रहे हैं, तो सावधान। ये खबर आपके लिए ही है। अगर आप सावधान नहीं रहे, जरा सी असावधानी आपके पैसे उड़ा सकती है। ऑनलाइन ठगी, फेसबुक से दोस्ती, दोस्ती के नाम पर जालसाजी, दोस्ती के बाद हरे भोले भाले लोगों को बनाया जा रहा है शिकार। एक तरफ हनी ट्रैप के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को शिकार बना रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके से आया है, जहां ऑटो की सवारी के दौरान ऑटो में सवार यात्री को ही ऑटो में पहले से बैठी महिला से छेड़छाड़ के मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देती है। अरे नहीं ऐसे ऐसी लड़कियों के साथ बिहेवियर किया जाता है क्या? अरे नहीं बिल्कुल ही बदतमीज हो आप। और इस धमकी के नाम पर उससे जितने उसके पास पैसे रहते हैं वो ठग कर फरार हो जाती है। आप किस तरीके से अकेली लड़की को देखकर दिखाइए, ये दिखाइए आप। अरे रहने दीजिए। दिखाइए मुझे, ये दिखाइए मुझे। ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार की गई है। अब इस तरह के मामले के सामने आने के बाद पुलिस की नजर अब ऐसे गिरोह पर है जो ठगी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। हनी ट्रैप का मामला तेजी से बढ़ रहा है, भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। वहीं लखनऊ में हमारे संवाददाता रवि कुमार ने एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी से खास बातचीत की, सुनिए। अपराध बढ़े हैं। वहीं अगर बात करें हनी ट्रैप के भी कई मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर महिला को अपराध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके ही बैग में लेकर उसको ही लोगों को लूटा जा रहा था। एक ऐसा मामला पीजीआई पुलिस ने खुलासा किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीसीपी साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। कासिम आब्दी साहब, सर किस तरीके का खुलासा हुआ और क्या कुछ इसमें निकल कर आया है? कल दिनांक 3/9 को थाना पीजीआई में 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग होती है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, अवधेश कुमार और अंजू देवी। ये पति पत्नी थे। और यूनुस अली ये एक व्यक्ति है जिसका ऑटो था। ये तीनों व्यक्ति ये करते थे, जिनका ऑटो था, इस ऑटो पे तीनों व्यक्ति बैठते थे और ये चारबाग से मोहनलालगंज के बीच में ये कोई भी जगह देखते थे जहाँ पर मान लीजिए कोई बाई स्टैंडर है, खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ऑटो रोकते थे, उसको बैठाते थे और किसी सुनसान जगह पर ले जा कर के उसको कहते थे कि तुम्हारे ऊपर जो है, उसको मारते पीटते थे। तो जब वो इसका विरोध करता तो कहते थे कि तुम इस महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हो। और
कहते थे कि फिर उसको धमकी देते थे कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे विरुद्ध जो है वो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तुम्हें जेल भेजेंगे। तो इससे डर के मारे और एक इज्जत का खतरा होता था, तो इस डर के मारे जो है वो जो व्यक्ति होता था उसके पास जो भी सामान होता था वो दे देता था। इस तरह की एक घटना परसों भी हुई थी और इसके बाबत जो है एक तहरीर आई और तहरीर के आधार पर जो है वो मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें मोबाइल का भी यूज़ किया गया था, मोबाइल लूटा गया था। तो उसके मोबाइल की लोकेशन के सहारे हम लोग इस कल्प्रिट तक पहुँचे और जब इन व्यक्तियों की जब अरेस्टिंग हुई तो जो इनका पूरा नेटवर्क था, ये किस तरीके से इनका मॉडस ऑपरेंडी था, ये भोले भाले व्यक्तियों को इस आस से बैठाते थे कि भाई आपको हम फला जगह डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, बट उससे पहले ही वो उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। तो इनके पास से जो कुछ मोबाइल्स बरामद हुए हैं उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उनके पास से जो ई रिक्शा जो घटना में प्रयुक्त होता था, क्योंकि ये पूरी टीम थी इनकी तीनों की, और इसके बाद एक पल्सर इनके पास गाड़ी थी, उसका भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग, उनको जेल भेजा गया है। इस तरह के इसमें और भी हो सकता है कुछ लोग शामिल हों, उनकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगा उसमें भी अगर कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसको भी हम लोग शामिल करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। बट अभी फ़िलहाल ये 3 व्यक्ति हैं, इनको कल पीजीआई थाने से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस की टीम ऑटो लेकर सवारी की तलाश में घूम रहे सवारी से पैसा व सामान छीन लेने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को और महिला समेत टीम के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑटो में सवारी बिठाकर सुनसान इलाके में ये लोग लूट करते थे। लूट का विरोध करने पर मास्टरमाइंड महिला दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजने की धमकी देती है। यानी आपको कितनी सतर्क रहने की जरूरत है, ये हमारी रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गई होगी। हम आपको बताना चाहते हैं, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि कहीं भी जाने से पहले सावधान रहें, क्योंकि जरा सी असावधानी आपके साथ बड़ी वारदात को अंजाम दिला सकती है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार और इटावा से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। हनी ट्रैप का मकर जाल धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ये गिरोह लगातार किस तरीके से सक्रिय है, ये रिपोर्ट देखिए। हनी ट्रैप का मकर जाल। खूबसूरती का जाल, ब्लैकमेलिंग का खेल, शातिर महिलाओं की काली करतूत, छेड़छाड़ का आरोप लगाकर वसूली, प्यार का झांसा, फरेब का गंदा खेल। हनी ट्रैप का मकर जाल धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इसे चलाने के लिए प्रॉपर एक गिरोह सक्रिय है। बताया जाता है कि महिलाओं को पहले किसी अजनबी से दोस्ती करने के लिए कहा जाता है और ये दोस्ती शुरू होती है फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य सोशल साइट से। जब इस गिरोह के लोगों को लगने लगता है कि अब सामने वाला बलि का बकरा बनने को तैयार है, तो उसे किसी सुनसान जगह पर बुलाया जाता है या किसी होटल में बुलाया जाता है। उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि अश्लील वीडियो बनाकर पीड़ित शख्स को ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेलिंग के नाम पर मोटी रकम उगाई जाती है। अगर पीड़ित पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं तो उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो हर हाल में पैसे देने को मजबूर हो जाता है। सोचिए कितना खतरनाक है ये नेक्सस।
इधर क्राइम और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। अभी हाल ही में हल्द्वानी में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया था, जहां एक नेता को शिकार बनाया गया था। पीड़ित के मुताबिक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग कर युवती ने उसे जाल में फंसाया। वीडियो को एडिट कर लगातार वायरल करने की उसे धमकी मिलती रही, जिसकी एवज में अब उसने पैसे की डिमांड भी की थी। इस घटना से गुस्साए नेता के समर्थकों ने एसपी सिटी से शिकायत की और इस मामले में तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने मामले की जांच साइबर सेल हल्द्वानी को सौंप कर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप या फेसबुक पर वीडियो कॉलिंग या चैटिंग न करें। इस तरह के मामले से जागरूक रहें। वहीं हाल ही में मेरठ में भी इसी तरह के एक मामले सामने आया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर ये क्या। मेरठ के गंगानगर थाने का दारोगा दिनेश कुमार चला रहा था हनी ट्रैप गैंग। युवती के साथ मिलकर कई लोगों को कर चुका था ब्लैकमेल। एसएसपी प्रभाकर ने उसे सस्पेंड कर दिया था। दारोगा सहित 4 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। सोचिए, जिनका काम है लोगों का रक्षा करना, अगर वो ही ऐसा करेंगे तो आम जनता किससे गुहार लगाएगी। हनी ट्रैप का जाल बहुत ही गहरा होता जा रहा है, जिसके बारे में जानकर और जानना समझना होगा। सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि जरा सी असावधानी आपको पहुंचा सकती है ऐसी जगह जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एनसीआर समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हनी ट्रैप के मामले हैं, अब वो सामने आ रहे। लगातार कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल करके हनी ट्रैप द्वारा कहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उनके पास फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को फंसाकर उनसे मोटी रकम की डिमांड की जाती है। नोएडा में भी ऐसे तमाम जो मामले आए हैं, कहीं ना कहीं जो कहें तो बिसरख क्षेत्र की बात कहें तो बिसरख क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। कहीं ना कहीं महिला और पुरुष ने मिलकर एक युवक को ब्लैकमेल किया था, मोटी रकम की डिमांड की थी। उसके बाद युवक ने शिकायत की थी। हालांकि अब पुलिस कहीं ना कहीं हनी ट्रैप के मामलों में सख्त है। दिल्ली एनसीआर कहें तो नोएडा हनी ट्रैप का हब बन चुका है। ऐसे मामले ज्यादा हैं वो एनसीआर क्षेत्र से ही निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी फेसबुक या कहीं भी प्लेटफॉर्म से कोई इंसान, अगर आदमी कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बनाए रखें, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं हनी ट्रैप के शिकार हो जाएंगे। नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। बहुत से भोले भाले लोग सोचते हैं आखिरकार ये हनी ट्रैप कौन सी बला है, तो उनके लिए ये रिपोर्ट हमने तैयार की है। उन्हें बताएंगे आखिरकार हनी ट्रैप होता क्या है। आओ भैया। क्या होता है हनी ट्रैप? हनी ट्रैप का मतलब मीठा जाल है। इस काम के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर होती है दोस्ती। दोस्ती के बाद शुरू होता है फरेब। जो फंसा वो गया। ईमेल और फोन नंबर का आदान प्रदान कराया जाता है। दोस्ती की आड़ में जरूरी जानकारियां हासिल की जाती है। पर्सनल फोटो लेकर ब्लैकमेल का होता है खेल। बदनाम करने की दी जाती है धमकी। हनी ट्रैप का इस्तेमाल देश के अंदर भी होने लगा है।
हनी ट्रैप हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर हनी ट्रैप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आज हनी ट्रैप इतनी बड़ी समस्या बन गई है और इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। आम से लेकर खास लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हनी ट्रैप होता क्या है। दुनिया का हर देश हर समय अपने दुश्मन को मात देने की कोशिश में लगा रहता है। हर समय सीधी जंग नहीं होती, हर बार केवल जंग के मैदान में ही मात नहीं दी जाती, खुफिया तरीकों से भी दुश्मन को मात दी जाती है। इस खुफिया खेल में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हनी ट्रैप। हनी शब्द जुड़ी होने से ये शहद जैसा मीठा तो नहीं होता, लेकिन फंसाने का तरीका इतना मीठा होता है, इतना आकर्षक होता है कि अच्छे अच्छे लोग पानी मान जाते हैं। एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता है कि वो कहाँ फंस गया और किसका शिकार बनने वाला है। खूबसूरत महिलाएं एजेंट अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करती हैं। अमूमन इस तरह की जानकारियों का इस्तेमाल आतंकी हमले में किया जाता है। अभी तक का ट्रेंड देखे तो पता चलता है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि सामने जो लड़की बातें कर रही है वो वास्तव में लड़की ही हो। कई बार पुरुष एजेंट महिला बनकर बातें किया करते हैं। इसके लिए फेक प्रोफाइल भी बनाई जाती है। ये इस कदर असली दिखती है कि इन पर भरोसा कर लिया जाता है। लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं, किसी से भी बिना देखे मीठी मीठी बात करने से पहले सावधान। आजकल लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और न जाने कौन कौन सी सोशल साइट चलाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जब से वीडियो कॉलिंग की सुविधा हुई है, तब से हनी ट्रैप के मामले और बढ़ने लगे हैं और हनी ट्रैप के कई मामले सामने आए हैं। सामने से वीडियो आता है और आपने गलती से भी रिसीव कर लिया और वो वीडियो या फोटो उस साइट गई तो कुछ देर में आपका न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया जाता है। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि लड़की खुद किसी यूरोपियन देश या फिर अमेरिका का बताती रहती है। कई बार लड़की खुद को किसी अखबार या मैगजीन से जुड़ा बताती हैं। ऐसे में ये लोग अधिकारियों को थोड़ा जानकारी देने के एवज में अच्छा पैसा ऑफर करती हैं। जो फंसा वो गया। हमारा इस प्रोग्राम के जरिए सिर्फ आपको जागरूक करने का मकसद था, क्योंकि कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप भी किसी अनजान से दोस्ती करने से पहले सावधान रहें। कहीं जाते समय भी सावधान रहें। कहीं किसी ऑटो रिक्शा में कोई अजनबी लड़की या कोई और मिलता है, उससे दोस्ती बढ़ाने से पहले सावधान रहें, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपको पहुंचा सकती है सबसे बड़े मुसीबत के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते दोस्तों गुजारिश वही बुलाती है मगर जाने का नहीं। नमस्कार।